किसी ने एक सवाल किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जानवरों के स्पर्म्स का सैंपल सेल करना कैसा है? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जानवर के स्पर्म का सेल करना जायज है। रीजन बीइंग कि जो जानवर हलाल है, उनके जिस्म के किसी भी हिस्से को या उनसे निकलने वाले किसी भी चीज को बेचा जा सकता है, वो भी जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आजकल जो जानवर होते हैं वो फार्म्स में पैदा होते हैं आमतौर से। हाँ, बस अभी भी जंगल वगैरह खेतों में खलिहानों में होते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो तस्वुर ही नहीं है जानवरों को, वो फार्म्स में ही पैदा होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बफेलोज है और काऊ है, गोट है, शीप है, अलग अलग जानवर फार्म्स में होते हैं। आजकल आपने इंडिया में अगर देखे तो मुर्गी कॉमनली फार्म्स में पैदा होती है हमारे पास। तो इनका मुजक्कर और मुअन्नस, मेल और फीमेल का ऐसा कोई भी मुलाकात नहीं होती जिससे बच्चा पैदा हो, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। मतलब मेल का वो पार्ट निकाल के ला लिया जाता है और फीमेल को दे दिया जाए इंजेक्टेबल्स के जरिए। ये जो भी तरीका होता है उसको इंसेमिनेशन करने का, वो किया कर दिया जाता है, जिससे फिर औलाद वजूद में आती है। ठीक है, मतलब मुर्गी है तो अंडा देंगी, भेड़ बकरी है तो बच्चा देंगी। ठीक है, तो ये सब होता है। तो सवाल ये, क्या वो स्पर्म का सैंपल सेल करना ये कैसा है? तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसी जगह आप जॉब भी कर सकते हैं जहाँ ये होता है। बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं जहाँ अच्छी नस्लों की गाय, बैल, बकरी, भैंस डेवलप की जाती है, तो ये सब वर्क करते हैं। या आप प्राइवेटली ये काम कर रहे हैं कि आप इंसेमिनेशन के लिए आप स्पर्म निकालते हैं जानवर का और सेल आउट कर देते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, वो एक अलग चीज है। बट आप अगर सेल कर रहे हैं तो इसके बेचने में कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि हनफी फुक़हा ने इसके अंदर इख्तिलाफ किया है। अहनाफ के नजदीक या हनफी जो फुक़हा है वो कहते हैं कि जो स्पर्म है वो नजस है, क्योंकि वो नजस है लिहाजा उसका बेचना भी जायज नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा तमाम के तमाम उलमा ने अहनाफ को छोड़कर सभी ने कहा कि जायज है और वो नजस नहीं होता, याद रखें। ठीक है, वो जानवर के जिस्म का हिस्सा है, उसकी नस्ल वजूद में आती है, लिहाजा वो किया जा सकता है। तो लिहाजा एक आम बात कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर जानवरों का आप कर रहे हैं, स्पर्म वगैरह आप सेल करते हैं या उसको टेस्ट करके देते हैं या उसका क्वालिटी बताते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं, उस पर उजरत लेते हैं, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह जायज होंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूँ जानवरों में और सब्जियों में और फलों में तो यही तरीके से आजकल सारी चीजें पैदा की जा रही है, यही तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसका कुछ हिस्सा ले लिया, उसमें कुछ हिस्सा डाल दिए, दोनों को मिला दिए, एक चीज कर दी। बल्कि कई नए फल भी वजूद में आए, जैसे कि आप देखेंगे आप कुछ फल है, जैसा कि संतरे को ले लिया और मौसम्बी को लिया और एक तीसरा फल बना दिया कीनो। कीनो को फल नहीं होता है, वो दोनों का मिक्सचर है। वो संतरे की कुछ खुसूसियतें लाता है अपने साथ और मौसम्बी की कुछ खुसूसियतें लाता है अपने साथ, है ना। कई चीजें, आप अगर पुराने अंगूर को याद करें, जब आप छोटे थे 20 साल पहले भी इसको आप आजमा सकते हैं, तो अंगूर की दो क्वालिटी थी और 30-40 साल पहले तो एक ही क्वालिटी थी। 30-40 साल पहले वाला अंगूर का साइज छोटा और 2 से 3 बीज निकलते थे। उसके बाद जो अभी 20 साल में आया तो 2 अंगूर मिलते थे, बीज वाला बगैर बीज वाला। अभी तो अंगूर बगैर बीज के आते, तो बीज क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया उसका। अभी तरबूज को आप देखिए, लाल आता था, अब पीला भी आ रहा है, आपने देखा पीला तरबूज। तो ये होता है, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, मिक्स कर रहे हैं वगैरह। तो ये टेक्निक्स बहुत आगे जा रही है, तो जानवरों में भी किया जा रहा है, फल फ्रूट और सब्जी में तो बहुत जमाने से किया जाता है। लिहाजा ये दुरुस्त याद रखिए, स्पर्म सेल वगैरह, और ये सिर्फ हलाल जानवरों का याद रखिए, ये जरूरी है। तो आप बोले मैं शेर का कर रहा हूँ, चीतों का कर रहा हूँ, बिल्ली कर रहा हूँ, कुत्तों का कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। वो जानवर जिनको खाया जा सकता है उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये जायज है, याद रखिए। और ये जानवरों की हद तक है, इंसानों के साथ ये नहीं किया सकता है, क्योंकि इंसानों के मामले में नस्ल की बका, कौन किसकी औलाद है, ये बहुत अहम चीज है, लिहाजा वहां ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जानवरों की हद तक, हलाल जानवरों में ये अगर कोई करता है तो इसका सैंपल सेल करना या इसमें वर्क करना या इसे उजरत कमाना, इसमें इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं, ऐसा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।